मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल। शिव शिव बोल, राधे कृष्णा बोल, शिव शिव बोल, राधे कृष्णा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आए हुए सभी मातृशक्ति एवं मेरे भ्राता सभी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम। देखिए, आज हम बैठ के बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय चेतना यात्रा 1 अगस्त को झज्जर बहादुरगढ़ से प्रारंभ होकर पूरा हरियाणा भ्रमण करते हुए आज हम लोग सिरसा की पावन भूमि पर बैठे हैं, जिसको संतों की भूमि भी कहा जाता है। बड़े बड़े तपस्वी संत बिहारी जी जैसे संत यहाँ हुए हैं। तो ऐसी पावन भूमि पे आज हमें अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं धर्म जागरण मंच और जनक राज जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनक राज जी का नाम जो है, बेटा सुनिए, आप इधर आइए। आपके बारे में सुना, आप बहुत विद्वान हैं। जनक राज, जनक राज जी के बारे में मैं यही कहूँगा, जैसा नाम वैसा गुण। जनक राज जी कौन थे? माता सीता के जनक, उन्हीं के नाम से इनका नाम है। तो जनक राज जी जो थे, उनके बारे में समझिए। जनक राज जी ही धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम जब चिंतित थे, जब भरत जी मिलने आए कि भैया हम क्या करें, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो जो गुरु उनके विश्वामित्र थे, उन्होंने भी यही कहा। जब आपस में इनकी मंथना हो रही थी बैठ के, तो इतने में जनक राज जी का रथ दिख गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं नहीं, अब तो साक्षात जो धर्म आ रहा है यही आपको शिक्षा देगा कि करना क्या है। तो जनक राज जी धर्म थे, धर्म, जिन्होंने माता सीता की ओर जब देखा तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरी बेटी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जिस घर में ऐसी बेटी होगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। कैसी बेटी? जो पैदा धरती से हुई, धरती पे चली, धरती पे सोई और धरती में, ऐसी बेटी। धरती से जन्मी, धरती पे सोई, धरती पे चली, धरती में समा गई, ऐसी बेटी जिसने कभी किंतु परंतु किया ही नहीं।
और जो भी धर्म जनक राज जी ने उपदेश दिया, भरत को समझाया, इधर राम को समझाया, तो उनके उपदेश समझाने के बाद भरत जी ये समझ गए। पहले तो क्रोधित हुए, क्या आपको अपनी बेटी नजर नहीं आती कि इसके सुकोमल से चरणों में कितने कितने कांटे चुभेंगे, और आप ऐसी बात करते हैं। बहुत कुछ बोला, लेकिन जब जैसे ही जनक राज ने बोलना शुरू किया तो भगवान राम और भरत दोनों की आंखों में अश्रु थे। तो विश्वामित्र ने ये कहा कि आप जनकराज जी साक्षात धर्म हैं, अगर आज आप नहीं आते तो इन दोनों भाइयों को कोई समझा नहीं सकता था, और आज आपके आने के कारण प्रभु श्री राम धर्म को बचाने के लिए राक्षसों का वध करने जाएंगे, वरना जा ही नहीं पाते। तो ये वो जनकराज हैं। आज इनके कारण आपके घर में भी धर्म का जागरण हो रहा है। आप लोग धर्म जागरण करते हैं, सब धर्म जागरण के लोग हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द धर्म जागरण? आपने सुनी थी ये बात कि जनकराज जी क्या थे? आज सुन लिया। एक एक बात को ध्यान से सुनना। धर्म जागरण करते हैं, तो धर्म जागरण हम किसका कर रहे हैं बताइए? किसका धर्म जागरण कर रहे हैं? क्या जगाते हैं लोगों को, क्या समझाते हैं धर्म जागरण में? कुछ तो बताते होंगे। कुछ एक जना बोले, क्या बताते हैं? नहीं बताते तो मैं बता देता। धर्म जागरण का काम है धर्मो रक्षति रक्षता। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है। माता सीता जब अपने कक्ष में थी वनवास के समय, तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ ये लक्ष्मण रेखा मैं खींच के जा रहा हूं, आप इससे बाहर मत निकलना, न जाने कौन आए और आपके ऊपर परेशानी हो, तो आप कक्ष के अंदर रहना। माता सीता ने कहा, बिल्कुल देवर जी, मैं यहाँ से बाहर आऊंगी ही नहीं, आप चिंता ना करें। तो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, ठीक है। तो इतने में जैसे ही लक्ष्मण चले गए तो सीता मैया अंदर, और बाहर दरवाजे पे इस रंग के कपड़े में कौन आया था? रावण। रावण जब ये कपड़ा पहनकर आया तो इस कपड़े का जो मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कलर? धर्म। ये धर्म है। आपको धर्म जागरण का असली मतलब बताता हूं। ये भगवा जो है ये धर्म है। तो वो दरवाजे पे खड़ा रावण, माता सीता अंदर, और बाहर से आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। 3 बार बोला तो तुरंत माता सीता बाहर निकल के आई, और बाहर आती, अरे मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है, मेरे दरवाजे पे साधु नहीं, मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है, और मैं इस धर्म को खाली हाथ कैसे जाने दूं? तभी से प्रथा चली है, सन्यासी को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। दरवाजे पे सन्यासी खड़ा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं मैं? तो तुरंत माता सीता के अंदर जो भी पान फूल फल जो भी था लेकर आई। अब जैसी आगे बढ़े तो अग्नि, लक्ष्मण रेखा जलने लगी, माता सीता पीछे हट गई। माता सीता ने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं क्या करूं, बड़े धर्म संकट में हूं, मेरे दरवाजे पे धर्म खड़ा है और ये मर्यादा की लाइन भी मुझे रोक रही है, मैं मर्यादा की लाइन को कैसे पार करूं? मर्यादा, सोचिए शब्द, लक्ष्मण रेखा नहीं, माता सीता कह रही है मर्यादा, मैं मर्यादा की लाइन को कैसे उल्लंघन करूं? समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ प्रभु। तो उनको तुरंत ध्यान आया, उन्होंने कहा मर्यादा से बड़ा धर्म होता है, मर्यादा नहीं धर्म बड़ा होता है। तो आप इस मर्यादा की लाइन का उल्लंघन कर दीजिए और धर्म की जाके रक्षा कीजिए, क्योंकि धर्म उस समय ये था, भेष बदला हुआ। और तुरंत माता सीता ने धर्म की मर्यादा की लाइन का उल्लंघन करके जैसी कदम बाहर रखा और रावण ने अपना रूप बदल लिया, साधु से रावण बन गया, राक्षस बन गया। और जैसी राक्षस बना, जब माता सीता को ले जा रहा था तो जटायु राजा आए रास्ते में,
बचाते हुए हाथ फड़फड़ा रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं। तो रावण ने भी तलवार से लिया तो उनके पंख कतर दिए और आखिरकार जटायुराज नीचे गिर गए। जब गिर गए तो रोने लगे, पुत्री तेरी रक्षा कौन करेगा, बता तेरी रक्षा कौन करेगा। मैं तो बिल्कुल असहाय हो गया तेरी रक्षा के लिए, अब बता कौन तेरी रक्षा करेगा। माता सीता बोली, पिताश्री रोइए मत, एक पिता का अधिकार होता है पुत्री की रक्षा करना, रोइएगा नहीं। मैं आज आपके सामने एक वचन देती हूं, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने मर्यादा की लाइन का उल्लंघन किया, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और वो धर्म कोई और नहीं था, वो धर्म साक्षात हनुमान जी महाराज थे, जो लंका में जाके विप्र रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवान। संत धर्म होता है, तो संत के रूप में हनुमान जी महाराज विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए। अगर हनुमान जी ना होते तो मैया सीता राम जी कभी, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का काम। तो धर्म की बात मैंने इसलिए थी, ये धर्म जागरण है। अगर इस धर्म की लाइन, धर्म को बचाने के लिए मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े तो कर दीजिए, मारना पड़े तो मार दो, लेकिन धर्म की रक्षा पे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। मार दो, मारते ही दोगे जेल हो जाएगी और क्या होगा, लेकिन धर्म तो बचेगा। ये असली धर्म जो आपके सब परिचय दिए, ये वो धर्म है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर हनुमान जी नहीं कहते ना विभीषण से, विभीषण ने कहा प्रभु किसी को जल्दी तो नहीं है, तो मैं थोड़ा 10 मिनट और लूंगा। विभीषण ने कहा कि मैं इतनी माला जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, तप करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन मुझ पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। तो तुरंत हनुमान जी ने बोला, हाँ हाँ आप तो बहुत जप तप करते हो, बड़ी माला करते हो, सीताराम 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 पूरे दिन यही तो करते रहते हो, लेकिन विभीषण जी आप भगवान का काम तो नहीं करते, खाली माला ही तो जप कर रहे हो। माला का जप करना भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम क्या है? धर्म जागरण करना। धर्म जागरण करना भगवान का काम है, और धर्म की रक्षा करना। आपके पूरे इस लंका के अंदर एक धर्म बैठा है, और वो धर्म कौन है? माता सीता। किसकी धर्म पत्नी? भगवान श्री राम की। धर्म बोला उनको वहां पे, क्यों? क्योंकि पत्नी हमेशा धर्म ही होती है। किस लिए धर्म होती है? इसीलिए पति के आगे नहीं लगता धर्म पति, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। क्यों लगता है? क्योंकि जो भी धर्म का काम होता है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान कुछ भी हो, पत्नी के हाथ से कराओ। राइट हैंड, ये धर्म का हाथ है, राइट, इसको धर्म कहते हैं। अर्धांगिनी, अरे ये जो राइट पोर्शन है ये स्त्री का है धर्म। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ धर्म बैठा है क्या? एक बार भी जाके तुमने पूछा माँ तुम कैसी हो? अरे तुम्हारा भाई अधर्मी है, तुम तो अधर्मी नहीं हो, तुम तो माला जपते हो, तो तुम जाके पूछ तुम मैया कैसी हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, हालचाल ही ले लेते। कम से कम तुम वहां जाके राम नाम ही सुमर लेते तो माता सीता का दर्द कम हो जाता। लेकिन तुम नहीं गए, अपनी कुटिया में बैठ के माला जपने लगे। तो विभीषण ने सोचा हाँ ये तो मैंने गलती करी, मैंने भगवान का काम तो नहीं किया, मैं क्या करूं? बोले काम करो, युक्ति बताओ, माता सीता कहाँ है? तब सोचने लगा, ओहो हो, अगर मैंने बता दिया माता सीता यहाँ है तो मेरा भाई मेरी गर्दन काट देगा, और अगर मैंने नहीं बताया तो प्रभु की कृपा भी, भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूं? सोचने लगा, ऐसे गर्दन लटका के हनुमान जी ऐसे करके मुंह घुमा लिए, और धीरे से हनुमान जी ने तिरछी निगाह से देखा क्या क्या कर रहा है ये। हनुमान जी ने युक्ति का प्रयोग किया, क्या बोलने लगे? जो सत्य है
भैया 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 विभीषण। और तुरंत भैया भैया सुनते तुरंत विभीषण ने देखा, क्या आपने मुझे विभीषण मुझे भैया कहा? भैया कह रहे हैं आप हनुमान जी मुझे? बोले हाँ मैंने आपको भैया कहा। बोले वो कैसे? बोले मैं तो रावण का भाई हूँ। बोले नहीं, तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं पता, तुम रावण के भाई नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो। बोले वो कैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ? बोले इसलिए मेरे भाई हो क्योंकि मेरे पास मेरा पिता राम है और तुम्हारे पास मेरी माता सीता है, इसलिए तुम मेरे भैया हो। इतनी सी बात सुनते ही विभीषण तो आंखों से टप 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 गिरने लगे। और गिरते ही तुरंत विभीषण ने कहा, हनुमान ये लो रुकती, ऐसे ऐसे जाओ, माता सीता वहां मिलेंगी। और जैसे जाने लगे तो पीछे से हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। प्रभु हनुमान मेरे मित्र, अब ये तो बता, मेरे भाई अब ये बता दे कि अब प्रभु कृपा करेंगे। तो तुरंत क्या बोले हनुमान जी, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा से वक से प्रीति। सुन, भगवान अब तुझ पे कभी भी कृपा नहीं करेंगे। और मैंने तो सब बता दिया उपाय, ऐसे ऐसे जा, ऐसे ऐसे तुझे सब मिल जाएगा, और अब भी कृपा भी नहीं मिलेगी। ये क्या कर दिया मैंने, कितना बड़ा अपराध कर दिया। बोले सुन ले, फिर से सुन ध्यान से। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा से वक से प्रीति। भगवान तुझ पे कृपा नहीं, आज से भगवान तुझे प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम। अब ये बताओ कृपा बड़ी या प्रेम? प्रेम क्या बड़ा है? और जब प्रेम होगा तो कृपया अपना स्वाभाविक सी बात होगी। लेकिन प्रेम में तो सिर्फ एक ही चीज मिलती है, ये बात। इसलिए तुम इंटेलिजेंट हो, पापा कह रहे थे मेरा बेटा होशियार है। प्रेम में हमेशा दुख मिलता है। प्रेम में क्या मिलता है? दुख। प्रेम में कभी सुख नहीं मिलता। क्यों? आप रिश्तों में करके देख लो, जिससे ज्यादा प्रेम होगा वहीं आपको। भगवान ने प्रेम की व्याख्या की थी। भगवान विष्णु बोले 3 प्रकार के लोग बताए। पहला प्रेम बताया भगवान ने, प्रेम के बदले प्रेम, प्रेम के बदले प्रेम। अब तुम्हारी मम्मी आज बढ़िया पकवान खिलाएंगी, भोजन खिलाएंगी, अब कल को हमारे आश्रम आएंगी तो हम भी इन्हें खिलाएंगे। तो ये क्या हुआ? प्रेम के बदले। अब ये आई और मैंने नहीं खिलाया, अब या तो फिर ये समझदार है तो कहीं नहीं, गुरुजी बिजी थे इसलिए नहीं खिला पाए, वरना तो बहुत अच्छे गुरुजी हैं। और वरना आके घर कहेंगे, ये योगी सुन, मेरे यहाँ तो आए, मैंने देख 4 तरीके का नाश्ता रखा, तो मुझे महाराज जी ने पूछा तक नहीं, बता हम कितनी उनकी खातिरदारी करे थे। बस जहाँ ऐसा बोला नहीं तो मतलब प्रेम के बदले, मतलब उनको ये चाहिए था कि मैंने दिया है तो मुझे भी। और आज के समय में है ही, ज्यादातर नहीं यही है, प्रेम के बदले तो प्रेम, करोगे तो देंगे, नहीं करोगे तो जाओ भाड़ में, कोई मतलब ही नहीं। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा, एक भगवान की बात कर, जो भगवान ने कहा वो बता रहा हूं। प्रेम के बदले प्रेम। दूसरा भगवान ने कहा अकारण प्रेम। अकारण प्रेम, अकारण प्रेम कौन करता है? वो सिर्फ माँ बाप करते हैं। दुनिया में कोई नहीं जो आपको अकारण प्रेम करे। बच्चा माँ बाप को मारेगा तो अभी माँ बाप बच्चे को प्रेम करेंगे। शराब पी के आएगा, माँ के लात मारेगा तो अभी चली जाएगी, बहू तो सो जाएगी, चल जाए अलग, लेकिन माँ कुड़ती रहेगी, है मेरे लाल ने भोजन नहीं किया। और जैसी थाली लेके पहुंचेगी, एक चल बुढ़िया कहीं की, फिर थोड़ी देर में उठाएगी, बेटा खा लेना। अकारण प्रेम, तू दांत खा, चाहे मर या मिट या पिट या कुछ भी कर, लेकिन मैं तुझे प्रेम करती रहूंगी, इसको कहते हैं अकारण प्रेम। ये कौन करता है? माँ बाप करते। और तीसरे बनाए जो किसी से प्रेम ही नहीं करते हैं, मतलब आत्मा राम जिनको किसी से कोई
मतलब ही नहीं है। तो 3 प्रकार के लोग भगवान ने बताए। तो अब एक प्रेम होता है जिसको हम कहते हैं समर्पण का प्रेम, जो मीरा ने कृष्ण से किया था, लेकिन उसे मिला क्या? पूरे जीवन दुखी दुख, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए तड़पती रही। लेकिन हाँ, अंत में जाके भगवान ने कृपा कर दी, क्योंकि जब दुख आता है तो दुख के बाद ही सुख आता है, दुख के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। और भगवान जो ज्यादा दुख भोगते हैं उनकी ज्यादा परीक्षा लेते हैं, ये भी याद रखना। जो सबसे अच्छा भक्त होगा उसकी ज्यादा परीक्षा लेंगे, जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा, ज्यादा भगवान का ध्यान करेगा, उसको ज्यादा दुखी रखते हैं। देख लेना कलयुग में सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ ही ना करे वो मजे में रहता है। और तुम्हारी मम्मी तो एक दिन बोलेगी, महाराज जी मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, देखो भगवान तो कृपा ही नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते। ये देखो यही लड़ने पे कह रही, यही लड़ते हैं। तो कि इतनी पूजा करते, देखो भगवान इतना दुख दे, तब भी तो भगवान की पूजा की जा रही है। और देख उसको, देख तेरी पड़ोसन को, कभी मंदिर के सामने नहीं जाती हो, देख चकाचक उसकी कोठी हमसे ही बड़ी बन गई है भैया साहब। लेकिन ये याद रखो, भगवान दुख किसे देते हैं? जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं वो, कि मैं देखूं ये कितनी परीक्षा में पार होगा, कितना आगे बढ़ेगा मेरे पास। अब बहुत लोगों को लगता है कि बस आज ही हो जाए काम, अब जल्दी से हो जाए, लेकिन नहीं। भगवान सुख देते हैं तब जब बहुत परीक्षा लेते हैं तब। अगर आप परीक्षार्थी अच्छे नहीं हो तो कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए परीक्षा देने को तैयार रहो, और सभी को परीक्षा देनी है। तो आज बहुत सुंदर सुंदर बातें जीवन में हैं जिनको हमें समझना चाहिए। भगवान जिसको समझाते हैं, 3 प्रकार का ऋण होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक ऋण होता है गुरुओं का, संतों का। वो ऋण कैसे चुकाया जाता है? संतों के द्वारा मार्ग पे चलो, संतों के द्वारा बात को मानो, संतों के दिए हुए जितने भी ज्ञान है उनको अपने जीवन में अनुसरण करो, उनको पालन करो। दूसरा, जो संतों ने धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ो, तो इससे संतों का क्या उतरेगा? ऋण। देवताओं का ऋण कैसे उतरेगा? जब करो तब करो, माला करो, हवन करो, यज्ञ करो, लोगों की मदद करो, सहयोग करो, ऐसे क्या उतरेगा? देवताओं का ऋण। ये देवताओं का ऋण उतरता है। तीसरा ऋण उतरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए। तीसरा ऋण होता है माता पिता का ऋण। माता पिता का ऋण कैसे उतरता है? जब घर का नहीं, जब घर का बच्चा अपने वंश की वृद्धि करता है, उससे माता पिता का ऋण उतरता है, वंश की वृद्धि। अगर जिस घर के अंदर संतान विवाह नहीं करती, या तो फिर वो, कि मैं कहता, हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, या तो वो विवाह ना करे तो वो धर्म के मार्ग पे चल दे, तो अलग कि भैया मैं सनातन की सेवा करूंगा, गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। और अगर वो जीवन में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, उसके बावजूद माता पिता के कहने पे विवाह नहीं करता, तो समझो वो माता पिता के ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर वो है तो उसको अपने से एक संतान की वृद्धि करनी ही पड़ेगी, तब माता पिता का ऋण उतरेगा। और वो भी यू आर वेल एजुकेटेड। हो सकता है ये बात बुरी लग जाए जो बोल रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बता रहा हूँ, जो धर्म कहता है। मेरी बात को थोड़ा सीरियसली सुनना। वो भी किससे? हम कहते हैं बेटा बेटी एक बराबर, लेकिन नहीं। गरुड़ पुराण क्या कहता है, सनातन क्या कहता है? अगर बेटे ने बेटे को जन्म नहीं दिया तो माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता। जीवन का सत्य बता रहा। हम पढ़ लिख गए, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने बोलूंगा तो कहेगा महाराज मूर्ख है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने सनातन नहीं पढ़ा है, ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। वो ये कहेगा कि कैसी बात करते हैं, बेटा बेटी में भिन्न करते हैं आप। लेकिन धर्म ये कहता है, अगर बेटी अपने पिता को अंतिम संस्कार करती है तो पिता जाएगा तामसिक नाम के नरक में। माता पिता तामसिक नाम के नरक में जाते हैं। अगर बेटा करता है तो स्वर्ग लोग, गोलोक धाम को जाते हैं। पोता करता है वो लोग धाम को जाते हैं।
अगर बेटी, मान लो हमारे बेटी हुई है और बेटी के बेटा नहीं हो पाया, तो जो बेटी की संतान हो, उससे जो बेटा हो, बेटी के भी बेटा हो, तो वो अपने नाना नानी को अंतिम संस्कार कर सकता है। उसको सनातन ने ये कहा है, वो धर्म वो आगे बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म है, मैंने आपको धर्म की बात बताई, यही धर्म जागरण कर रहा हूँ, बताया तुमको कि ऐसे करके किया जाता। तो 3 प्रकार के ऋण हैं और विवाह भी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो हमारी जनरेशन विवाह नहीं करना चाहती। मैं अब तक पूरे भारत में भ्रमण कर लिया, खाली एक पंजाब और हरियाणा रह गया था। हरियाणा भी 11 को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैंने 95% लोगों के मुंह से यही सुना, युवाओं के मुंह से, कि हम शादी नहीं करना चाहते। I don't know what is the reason behind it. I don't know what is the reason. But that I feel कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो आज की आने वाली पीढ़ी को जो देखती है ना घर में, कि मेरी मम्मी को परेशान हो रही है, मेरे बड़े भाई की शादी हो गई, वो बहू आई, वो ये परेशान कर रही है, वो ये कर रही है, घर में ये प्रॉब्लम है, तो जो छोटा भाई होता है वो इसलिए कहता है नहीं मुझे नहीं करना। इस सोच को देख के भी वो मना करते हैं, क्योंकि घर में इस तरीके की सोच। क्यों? कलयुग की मैंने पहचान बताई थी। कलयुग में सबसे पहले क्या कम होगा? कलयुग में ज्ञान कम होगा। ठीक, कलयुग में क्या क्या कम होगा? कलयुग में ज्ञान कम होगा, कलयुग में सर के बाल कम होंगे, कलयुग में कपड़े छोटे हो जाएंगे। ये कलयुग की पहचान है। कलयुग में परिवार खत्म हो जाएंगे, कलयुग में मित्रता खत्म हो जाएगी, कलयुग में रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, कलयुग में पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें खत्म होती रहेंगी। जब हो ही रही हैं। आज वी ऑल आर ऑन व्हाट्सएप। राखी भेजनी है किसी बहन को, भाई को, तो राखी व्हाट्सएप पे भेज दी, भैया एक्सेप्ट कर लिए। अब भैया एक्सेप्ट कहाँ से करे, कैसे निकाल के उसको बांधे अपने हाथ में, यही हो रहा है। बर्थडे विश, भैया हैप्पी बर्थडे, हाँ भैया हो गया हैप्पी बर्थडे, देख लिया मैसेज तो धन्यवाद कर दिया, नहीं गया तो गया काम से। तो आजकल सारी चीज़ें, इतना टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई हम लोगों पे कि हम उसका जो प्रयोग सही में सदुपयोग होना चाहिए वो दुरुपयोग होने लगा, और दुरुपयोग होने के कारण रिश्ते नाते सब दूर के हो गए। पहले भात मांगने आया करती थी, अब तो भात भी, भैया पैसे भिजवा रही हूँ, देख एटीएम में, पेटीएम किसमें भिजवा रहा, पेटीएम में पैसे भिजवा रही हूँ, बतासे मंगा लिया, पड़ोस की कोई औरत आएगी तुझे दे देगी, मुझ पर समय नहीं है देने के लिए। आजकल भात भी ऐसी जा रहा है। और पहले जब भात होता तो क्या होता था, बहनें आती थी घर में, और अकेली नहीं आती थी, कम से कम 10, 12, 15 को लेकर आती थी। घर में ढोल मजीरे बजते थे, ढोलक बजती थी, कितना अच्छा लगता था। अब क्या हो रहा है, आप सब अकेले में रहने में प्रसन्न हो गए हैं, बस तुम वहां और हम यहाँ। तो घर बट गए, रिश्ते नाते बट गए। तो कैसे बटे, क्यों बटे, क्या हुआ? हमारी सोच बट गई, हमारी दुनियाएं बट गई। हम कैसे करेंगे इस सनातन की सेवा? तो ये तो मैं धार्मिक ज्ञान आपको दिया। कृपया करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए अपने आप को बांटिए मत। जिंदगी में खुश रहना है तो जोड़ने का काम कीजिए। इसीलिए प्लस प्लस जब होता है तभी अच्छा होता है। प्लस होना चाहिए, माइनस का कोई मतलब नहीं, प्लस। और हम माइनस में जाते जा रहे हैं। और जिंदगी में खुश रहने का एक ही कारण है, सिर्फ जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम ना करो, गम को सहते रहो, आँख नम ना करो। अश्क अनमोल है, खो ना देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आँख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। What we have? Only happiness.
बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। क्या है आप पे बांटने के लिए? खुशियाँ। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। अब तुमने गम किसी से बताया, बड़ी चाव से सुनेगी, और सुनने के बाद जैसी तुम गई रोती रहती, आंसू पहुँचते, इतने में जीने में से दूसरी आई, और जीजी क्या कर रही थी? अरे क्या बताऊं, रोज का ड्रामा हो गया। वो रोज आ जाती है अपने आंसू रोने, आती है बात कम करती है, रोती ज्यादा। मैं तो यही परेशान हूँ, चाय पी के और जाती 4-4 बार, रोएगी भी चाय भी पिएगी मेरे हैं। आप बताइए, यही होता है जाने के बाद। क्योंकि आप किसको रो रही हो, किसके सामने रो रहे हो? जो आपके आंसुओं को समझता ही नहीं है। इसके सामने रो, सुनेगा भी और काम भी करेगा। लेकिन हम किसके आगे रोते हैं? दुनिया के आगे, समाज के आगे। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, इसलिए खुशी बांटो, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा ते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। यही काम करोगे तभी अच्छा है, वरना तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं। रिश्ते नाते सब दूर होते जा रहे हैं। इतना एजुकेशन पाने के बाद, हाईली एजुकेशन, I complete my education from Manchester. Highly education. What is the reason behind it? मैंने क्यों इसको वियर किया, क्यों पहना? और मैं इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकता हूँ। What I can do everything. सब कुछ कर सकता था। कम से कम 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम मेरे घर में आती है, ज़्यादा की ही आती, क्योंकि वहाँ से पढ़ा हूँ। हाईली एजुकेशन है, 3 सब्जेक्ट में PhD हूँ। क्या नहीं है मेरे पास? आप सोचिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सबसे बड़ा होता है ज्ञान, वो दिया भगवान ने। गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा की मिला। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, इस ज्ञान को पाने के बाद, हाईली एजुकेशन होने के बाद, मैंने भगवाई क्यों पहना? ये आप सोचते हो? भाई कमाई करनी चाहिए थी। क्यों हम 100 रुपये के लिए आपके यहाँ भाग रहे हैं? कोई 500 चढ़ा रहा है, कोई 100 चढ़ा रहा है कि भैया महाराज जी की यात्रा हो जाए। काहे को अपने सर के बाल हमने गंजे करा दिए सब। भारत जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, भागे पड़िए, भागे पड़िए, भागे पड़िए, लगे पड़िए। अब बड़े बाबाओं के पास तो बहुत पैसे होंगे ना, मंत्रियों की सपोर्ट है, सबको सपोर्ट है, उनके तो बड़ा पैसा आ रहा है, एक कथा 1 करोड़ में करते हैं। हम छोटे बाबा हैं हाईली एजुकेटेड, लेकिन छोटे बाबा हैं, जमीन से जुड़े हुए। हमारे पास एक हनुमान जी हैं और हमारी माँ है, बस। इसलिए हम चल रहे हैं, तीनों एक साथ चलते हैं और मस्त में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, लोगों को जगाते हैं। कोई चढ़ाए तो अच्छा, ना चढ़ाए तो अच्छा। ना चढ़ाए तो भगवान से कहते हैं भगवान कुछ कृपा कर दो, तो हमारे विष्णु बढ़िया बढ़िया व्यवस्था बना देते हैं। कहीं कहीं 500 के नोट दिख जाते हैं, हाँ आज गाड़ी में तेल बढ़िया पड़ जाएगा, तो इसलिए व्यवस्था हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना क्यों किया, क्यों, व्हाट मुझे तो बहुत अच्छी जगह पोस्ट पर होना चाहिए। बड़ी BMW में आता, मैं योगी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता, तो शायद मुझे वेलकम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज उसको पता है कि मैं धर्म के लिए निकला, सनातन की रक्षा के लिए। ये नहीं करता क्योंकि विद्वान है, ये इसी की सम्मान करता है, इसको पता है, नॉलेज है, ही नॉलेज है, ये जानता है। मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा कि मेरी सनातन संस्कृति को कैसे खराब किया जा रहा है। आपको भाइयों नहीं पता है, लंदन के अंदर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सारे पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है हर चीज। दे हैव टू लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है,
वो लोग क्या करते हैं, ये जो अभी कानून बना लिविंग रिलेशनशिप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में इसका पहला शुरू हो गया था भारत के अंदर, लेकिन धीरे धीरे कैसे पनपा। वहाँ जब मैं रहता था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कम्युनिटी बनी हुई थी मुस्लिम लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि उन्होंने सोचा कि भारत की संस्कृति को विनाश करो तो भारत अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से पैसा भेजना भारत में शुरू कर दिया। किन को? जो लड़कियाँ गरीब होती थी, गरीब शहरों को, जैसे झारखंड गरीब है, बिहार है, यहाँ की लड़कियाँ थोड़ी गरीब हैं। इन्होंने वहाँ की मुस्लिम लड़कियों को देखा, सर्च किया नेट्स के माध्यम से या और उनके जो भी लिंक होंगे, और उनको कहा कि वी विल गिव ऑल दीज मनीज फॉर इट, वी विल अरेंज ऑल मनी, बट यू डू वर्क फॉर अस। कौन सा वर्क करना है? सुन लो। आप अपनी आईडी बनाओ, नाम आपका होगा सुल्ताना, रेशमा, और आपको नाम क्या रखना पड़ेगा? सुनीता, प्रिया, ऐसे ऐसे हिंदू नाम रखो। और जितने भी हिंदू लड़के आपको दिखें बढ़िया हाई फाई उनकी देख के, उनको इंस्टाग्राम और उनको फेसबुक, उनको रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देना, उनको ये सब करना। हम आपको पैसा दें। कितना? यहाँ इंडिया के अगर हिसाब से देखें तो 50,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ के हिसाब से। सोचो एक लड़की को अगर फ्री में दोस्त बनाने के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे तो कौन नहीं बनाना चाहेगी, वो भी गरीब। नाम तो ही बदलना है। तो उसने क्या किया, नाम बदल लिया। मेरे पास उसका डाटा है, मैं बिना डाटे की बात नहीं करता हूँ। उस लड़की का नाम था खुशनुमा। आप सोचिए, उस लड़की ने अपना नाम बदल लिया और नाम बदल के प्रिया नाम रख लिया, और प्रिया बन के उस लड़की ने दिल्ली के बहुत मशहूर एक लड़के को पटाया, बहुत मशहूर, बहुत पैसे वाला, और उसको पटा के उसने ईमेल किया, मेल किया, मिलने लगी, आने लगी, जाने लगी, और इतनी दोस्ती पक्की कर ली कि दिल्ली में उसके साथ 2-3 साल लगातार रहती रही। और 2-3 साल बाद जब उसको लगा कि ये लड़का पैसा खर्च नहीं कर रहा है, कंगाल हो चुका है, मैं कुछ इच्छा करती हूँ तो देता नहीं है, तो जाके दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में FIR दर्ज करा दी, इसने मेरा बलात्कार कर दिया। अब लड़का तो गया 376 में जेल के अंदर बंद। वो लड़का कौन था? हिंदू लड़कों को फंसाती हैं। वो लड़का तो गया जेल में बंद, वहाँ से पैसा आ रहा था, उसकी कमी पूरी हो रही थी। अब दूसरा लड़का ढूंढो। फिर जब उस लड़की की इंक्वायरी हमने करवाई तो क्या पता चला, उस लड़की की जो नीचे ब्रीफिंग होती है उसमें लिखा था ये लड़की झारखंड की थी, इसका नाम खुशनुमा था, ये मुस्लिम लड़की थी, इसने ऐसे किया, सारी की ब्रीफिंग लिखी हुई थी नीचे। तो ये है लिविंग रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग वहाँ से हो रही है। और अब हमारी सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट, सभी ने इसको शुरू कर दिया, भारत के अंदर लिविंग रिलेशनशिप शुरू। अब पहले की, अब तो आप तो सब माए हैं, इसमें थोड़ा घी डाल दीजिए। आप तो सब माए हैं, साइड से उठाना। आप तो सभी माए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, माओ से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आजकल की देखिए, आप तो सब मेहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुएं जो आ रही हैं, क्या वो अपने बच्चों की वैसी केयर कर दी जैसे आप लोग करते थे? नो, अब वो चीज़ नहीं है। अब तो उनको चट्टे पट्टे चाहिए खाने को। अगर पति रोज बिग मॉल ना लेके जाए तो बेकार है। बच्चे को सिर्फ देखेगी दादी और हम जाएंगे बिग मॉल, मस्ती करेंगे। पहले की माँ अपने बच्चों के लिए जीती थी, मेरे बच्चे का खाना पीना रहना सोना। आज खुद पेट भर ले, बच्चा खाए या ना खाए। आजकल की जनरेशन का गैप बता रहा हूँ। अपनी मस्ती में फुल डे घूमती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चों को क्या संस्कार देना है। आजकल नहीं बताती वो, और साथ में तो माता पिता के ससुर के रहना है। पहला क्वेश्चन ये होता है, अभी मेरी रिश्तेदारी, मेरी जानकारी में एक लड़के का रिश्ता आया। उस लड़की की माँ ने कहा, देखो जी मेरी लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, मेरी बेटी आपके साथ नहीं रहेगी, शादी के बाद अलग ही रखना पड़ेगा। तो बताओ शादी करोगी नहीं करोगी? वो अलीगढ़ वाली का याद है, साथ में ये अलग रहेगा, आप ये बताइए, फिर तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब आप बताओ, ऐसी माएँ जो पहले आते ही
माता पिता से छुड़वा दें तो वो क्या करेंगी, उनकी सोच क्या होगी। और याद रखना, जिस घर के अंदर बहू की माँ का इंटरफेरेंस हो, बाप का इंटरफेरेंस हो, वो घर कभी नहीं बसता। आज तो हम लोग, इतनी सी बात होती है, मान लो जरा सी बात हुई, माँ ने सास को चाय बना के लाई, चाय थोड़ी ठंडी हो गई, उसने कह दिया बेटा ठंडी, एक बार गर्म तो कर दे। किचन में गई और फोन उठाया, गैस पे रखी चाय, मम्मी देखो इतना परेशान करती है, बार बार गर्म करके, तीसरी बार दे रही हूँ, पहली बार में तीसरी बार गर्म करके दे रही हूँ। कर क्या रही है तेरी सास, टीवी देख रही है और क्या कर रही है, तू भी जाके पड़ जा, कह दे मेरे पैर में बहुत दर्द है, आज काम ना होगा। बस अब बेचारी यही हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। अब आप बताइए, अब आज जब ऐसी बातें, क्योंकि हर बात फोन से, हर बात तो फोन से हो जाती है, फोन पे पहुंच जाती है। थोड़े दिन ये होता है कि माँ, थोड़े दिन क्या होता है, थोड़े दिन बाद तलाक की नौबत आ जाती है। और जब कुछ लोग थोड़े बहुत समझाते हैं तो कहती है रहूंगी ठीक इसके संग, लेकिन इन बुढ़े बुढ़ियों के संग नहीं रहूंगी, अलग करो। और अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। अब क्या करते हैं, सुनो, आपस में बात करेंगे, बुढ़े बुढ़िया ऐसा करें। वो वृंदावन में एक अनिरुद्ध महाराज है, उनने आश्रम बनाया है वृद्धों का, वहां जाके वहां चलें, वहां रह लेंगे, ऐसा करें। तो बुढ़े बुढ़िया वहां पहुंच गए। अब बुढ़े बुढ़िया जब पहुंच गए तो बुढ़े बुढ़ियों ने कहा बेटा एक बात बता, हम देख तेरी भी लाइफ खराब नहीं करना चाहते, हम वहां चले जाएंगे, तू एक बात बता मेरे लिए, तू हमें पैसा दे देगा? हाँ मम्मी पैसा दे दूंगा। अब बेटा भी बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो बुढ़े बुढ़ियों से छूटा पीछा। अब बुढ़े बुढ़िया गए अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में और हम पैसा देना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे और बढ़िया, और अपने आराम से, और बेचारे अनिरुद्धाचार्य जो है पाल रहे हैं, और वो पैसा पाल क्या रहे हैं, पैसा तो सारे उनके बेटे देते हैं। वहां जब मैं गया अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ तो मुझे बुलाए थे, और कई हैं ऐसे, कई वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, तो मुझे बुलाए महाराज जी आइए। तो हम जब उनके बूढ़ी माताओं के कक्ष में गए विजिट करने, तो हाथ में किसी के डायमंड की अंगूठी, सोने की अंगूठी, हमने कहा ये बताओ ये मतलब ऐसी माताओं की सेवा करते हैं, माताओं के हाथ में अंगूठियाँ भी सोने की, गले में सोने की चैन पहनी है। एक माता ने मेरा हाथ पकड़ लिया, चूमने लगी, महाराज आप बड़े सुंदर हो। मैंने कहा अच्छा माता जी ये बताओ ये सोने की ये चैन? बोले हाँ मेरे बेटे ने बनवाई थी। फिर समझ में आया ये इसका अच्छा बेटा भी है। पहले तो मैं सोचता था कि मतलब कोई सड़क वड़क की माताएं उठा के रख लेते होंगे, अब पता चला कि ये सारा आश्रम, इतनी सारी जमीन जायदाद उन बेटों से आ रही है। और वो बेटे, किसी का बेटा दुबई में, किसी का अमेरिका में, किसी के लंदन में, और सारा फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे माँ बाप को रखो, हम आपको पैसा देते हैं। अब आप सोचिए ये स्थिति, क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं? आप चाहते हैं, और आप ही लोग जितने पैसे वाले बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कितने सारे पैसे लोग वृद्ध आश्रम के लिए दान देते हो। और जब मुझे बोला जाता है ना महाराज जी आप उद्घाटन कर दो, कहता हूँ सब जगह का कर दूंगा, एक अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम का कभी उद्घाटन नहीं करूँगा। क्या पता कल को मेरी माँ वहां पहुंच जाए, इसलिए ये उद्घाटन नहीं करूंगा। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कृपया करके वृद्ध आश्रम को कभी दान न करें। अगर वहां आपको लगे कि कहीं भी सच में ही उन माओं की सेवा हो रही है जिनके बच्चे मर गए, मतलब किसी लायक नहीं है, बहुत गरीब हैं, तब आप देखभाल के दें। ऐसे नहीं कि भैया चकाचक वाली माता बुढ़िया बैठी है और आपको वहां भी दे रहे हो, तो आपका धन नहीं है, वो धन आपका व्यर्थ चला जाएगा, दान में नहीं लगेगा। इसलिए मेरी माताओं धर्म की रक्षा करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ हमारे भारतवर्ष के अंदर अभी धर्म जागरण के बैठे हैं भाई साहब, धर्म जागरण की बात करते हैं। मैंने आज सुबह बहुत सारी बातें बहन जी को शिव मंदिर में बताई थी। हमारे भारत में बेटा लड़के क्या करते हैं आजकल, इतना कलावा जो है ना, कलावा बांध लेंगे, नाम होगा सुहेल खान, और रख लेंगे क्या साहिल, राहुल, और क्या करते हैं आपकी छोटी छोटी मासूम बेटियों को अपना शिकार बनाते हैं नाम बदल के। वायु आप क्यों जो आइडेंटिटी है उसको क्यों छिपा रहे हो?
व्हाट इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी को छुपाने का क्या मतलब है? आइडेंटिटी को छुपाने का है ना, कोई मतलब है? बाबूजी कुछ है? आप बताइए भतीजे साहब, आपका नाम क्या है? संजय। कितना बढ़िया नाम बोला, संजय। देखिए खुल के बोला मेरा नाम संजय है, क्योंकि रियल है, इसलिए है ही संजय तो संजय है। लेकिन तुम भैया क्यों छिपाते हो? क्यों नाम अपना गलत रखते हो? क्यों 4-4 नाम बदलते हो? क्यों आधार कार्ड 4-4 बनवा के रखते हो? और हमारे भारत का सिस्टम भी बड़ा ढीला है, संविधान ही गलत है। और आपको मैं क्या बताऊं, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक के सारे ढाबे मुसलमानों के हैं। और एक ढाबे पे तो पिछली बार की बात है, क्योंकि ये जो ड्राइवर 2 साल नौकरी कर गया, इसी नाम बदल के, आप सोचिए, हम तो औरों की कह रहे हैं, हम तो अपनी घर की कह रहे हैं। हाँ, आधार कार्ड वगैरह सब अपना, बाप का नाम भी हिंदू। अभी कोई रखेगा तो यही तो देख के रखेगा। अब ये तो कहेगा नहीं तो पैंट उतार। समझ गया, हंस दिया। यही तो देखेगा कि भैया तू है क्या, इसलिए आधार कार्ड के प्रूफ पे रखेंगे। तो हम जब वहाँ गए हरिद्वार, तो हमारे शिष्य बोले गुरुजी ये गणेश ढाबे पे चल के कुछ खाने। मैंने कहा चलो खा लेते हैं, आप लोग खा लो, मैं तो ढाबे का खाते नहीं, मैं पानी की बोतल ले लूँगा। तो पानी की बोतल लेने लगा। मैंने कहा आप ऐसा करो, पहले एक पेमेंट कर दो इनको, फिर आप अपने खाते रहना, अपना कर देना। तो जैसे ही उन्होंने QR कोड पे उसको स्कैन किया, तो उस पर नाम लिख कर आया अफजल, गणेश ढाबे के मालिक का नाम अफजल। और जैसे ही अफजल आया तो बोले गुरुजी ये किसी अफजल नाम के पैसे जा रहे हैं। तो मैंने कहा है, बोला उसको। मैंने कहा भैया ये किसका ढाबा है? बोले ये ढाबा तो मुसलमान है, उनका ढाबा। मैंने कहा फिर गणेश क्यों उतारा है? तो मैं लिखा रखा है। मैंने अपने लड़कों से कहा जो मेरे साथ, मैंने कहा अभी इसका बोर्ड उतारो, अभी उतारो, पुलिस को फ़ोन करो 100 नंबर पे। तो पिछली साल मेरी कार्रवाई थी, जो कि आप मेरे न्यूज़ चैनल को, मेरे चैनल पे देखेंगे, उसमें आपको सब दिखेगा। वो कार्रवाई को फिर मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा, उनसे मिला पर्सनली। तब ये इस बार ये जो आपने देखा, योगी जी ने आदेश निकाला कि अपना नाम नहीं रखोगे, अपना नाम जो है वो आप बताओगे, आइडेंटिटी ओपन करोगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हैं। उसमें भी राजनीति होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये तक बोल दिया, मैं तो भैया मुसलमान के ढाबे में ही खाना खाता हूँ। बाप रे, हैं बढ़िया खाना मिलता है, केरला का हाई कोर्ट जैसा। अब आप ये बताइए कि आप क्या करोगे। और इनके यहाँ कुरान में साफ साफ ये लिखा है कि अगर आप हलाला करके खिलाओगे, हलाला करके, थूक के, हलाले का मतलब थूकना, थूक के खिलाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ये इनके यहाँ है। और वो जो थूका हुआ आप खा लेते हो, फिर आपके घर में आके बच्चे क्या करते हैं, जो मिर्गी के दौड़े नहीं पड़ते हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों के कारण पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग उसमें कुछ उल्टे सीधे काम करके उनको सेलिब्रिटी भी करते हैं महाराज जी, इनके सेलिब्रिटी ये भी करते हैं। शाहरुख खान ने लता मंगेशकर ने थूका था ना, वो काफी हाईलाइट हुआ। मैं आपको बात बताता हूँ, सोनपुर में मेरे दोस्त आते थे, वो जाते थे, उनका भाईचारा बहुत अच्छा पड़ गया। वो ईद पे चला गया उनके घर पे, वो ले आए सारी फैमिली, खाओ। उसने ऐसे करके इशारा किया अपने दोस्त को कि उसको पता लग गया कि इसमें थूका हो। हाँ सोचिए, मैं तो बता रहा हूँ, ज्यादा बुरी थी। वो कहता ऐसे करके इशारा करते, बस अपने माँ बाप के लिए बोल दिया उसने, मत खाना उसके दोस्त, अपने हिंदू दोस्त ने कि तुम मत खाना और लोग खाएं। ये सोचो, आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। तो नहीं माता जी, खिलाते ही थूकते हैं ये लोग, इनको जन्नत मिलेगी। जैसे हम आपसे कहते हैं हमको बिना लहसुन प्याज का बनाना तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वैसे ये लोग कहते हैं थूक के बनाना, ग्रंथों में लिखा हुआ है क्या जन्नत मिलेगी आपको? उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है? हाँ, कुरान में लिखा हुआ। उनके ग्रंथ कौन से हैं? कुरान में, सब कुरान में लिखा। तो उनको लिखा हुआ है कुरान में। उल्टा है, हमारे उल्टा है सिंपल। नहीं वो देखिए, सुनिए, अब हम उसको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा, क्योंकि देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी इतिहास थे, जितना इनका कितना पुराना इतिहास है, 1500-1600 और तो ज़्यादा ही नहीं है, 1400 साल पुराना, इससे ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन सनातन तो जब से आदि और अनंत, इसका तो कोई वो ही नहीं है। और आप ये सोचिए कि हमारे धर्म ग्रंथ जितने थे वो सारे इन लोगों ने जला दिए। कहाँ पे, कोई बताएगा उस यूनिवर्सिटी का नाम? नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारे सारे ही धर्म ग्रंथ जला दिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसे डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है।
रिक्रिएशन हुआ इनका धर्म ग्रंथों का। अब आप ये बताइए कि हमारी सनातन संस्कृति को जलाने वाले ये। अच्छा, दूसरा, ये लोग एक लाइन बोलते हैं, मोहम्मद रसूल इल्लल्लाह बोलते हैं, सबने सुना है। आपको पता है करबला क्या है? करबला एक काबुल में एक शहर है करबला। उस करबला शहर के अंदर मोहम्मद साहब की बेटी, दामाद और उनके नवासे रहते थे, मतलब बच्चे। इन्हीं मुसलमानों ने उनके घर में आग लगा के मार दिया था। किसके बच्चों को? मोहम्मद साहब के बच्चों। किनको? मोहम्मद साहब के बच्चों को। आप इतिहास गूगल सर्च कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ, करबला करके डालने सब आ जाएगा। इन्होंने उनके मोहम्मद साहब के सब बच्चों को मार दिया था, नवासों को, वो बेटी और दामाद को। नवासे को भाग के कुछ लोग बचा के ले गए। तो कौन ले गए बचा के, ये बता दूं, राजा प्रताप सिंह थे, हिंदुओं के राजा काबुल में। वो अपने पास ले गए और उन्होंने उन बच्चों की रक्षा करी, और रक्षा करते करते राजा प्रताप सिंह को मुसलमानों ने मार दिया। फिर वो नवासों को मारे, लेकिन राजा प्रताप सिंह ने बहुत मारे मुसलमान, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा पाए उन बच्चों को। अब आप सोचो, ये फिर किसके हैं? मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो आपके हो सकते हैं? आपके हो सकते हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसके ही नहीं है, तो हमारे कैसे हो सकते हैं? दैट वी हैव टू बी नो। हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो हमको यही जानना पड़ेगा, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का बोलो पक्का रहेगा ना। अब इसको बचाने का काम आपका है, ये सनातन संस्कृति। क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं, क्यों? मुझे तो 2 बार हमले हो गए। 2 बार मैं जबलपुर की यात्रा, मध्य प्रदेश की यात्रा में था, तो जबलपुर में मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया गया। और सुनो, मारने वाला भी कौन? आप भी सोचोगे कौन मारने वाला मिल गया? ऐसा मारने वाला मिला जो खुद मेरी सुरक्षा कर रहा था, आगे गाड़ी चला रहा था वो दूसरे उसका। उसने मौका देख के अपने लोगों को आवाज लगा दी। बहुत जगह पूरा भगत जाते आ रहे हैं, धर्म सनातन धर्म, हिंदू हिंदू, कर दे तू कान। एक ब्लैक स्कॉर्पियो लाया, मेरे आगे से कट मारा, और आगे सुरक्षा चल रही है और मैं खाई के अंदर धड़ 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 नीचे। आप सोचिए, मेरे हनुमान जी मेरी गोदी में थे, ऐसे करके बस इन्होंने मुझे बचाया। मेरी गाड़ी को देख कर तो कोई कहेगा कि कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी कुचल गई थी गाड़ी, लेकिन इन्होंने बचाया और मैं ऐसे ही बैठा रहा गाड़ी के अंदर। फिर भी आज भी मैं अपनी इस सिद्धांतों से विमुख नहीं हूँ। जो डर गया वो मर गया, लेकिन मुझे लड़ना आता है, लड़ रहा हूँ। हो सकता है एक दिन आप मुझे याद करो, जैसे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को करते हो, मुझे भी याद करोगे। है देश से ये प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भारत तो रहना चाहिए। इस भारत की संस्कृति को, सनातन को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको बचाना पड़ेगा। मैं तो कर ही रहा हूँ काम पिछले 10 साल से, लेकिन बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, करेंगे कैसे बच्चे? पहले उनको शिव से जोड़ो। शिव, हर रोज बोलो बच्चों को भगवान शिव पे या जलाभिषेक करें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में अंगूठे के मांस स्फटिक के शिवलिंग ले आइए, उनको शिवलिंग पे उनको अभिषेक कीजिए। हर रोज कराइए बच्चों को, घर में ही करा दो। सिर्फ इतना बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना बोल बोल के अभिषेक करो। नंबर 1, क्योंकि शिव विद्या का देवता है, विद्या देता है। दूसरा, आप हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, बचपन से सिखाइए, बचपन से 5 साल की उम्र से। कैसे सिखाएंगे? कहेंगे भी हम कैसे सिखाएं, बच्चा सीखेगा कैसे? आप उसके कान के पास मोबाइल फोन लगा दीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे तो बच्चा जब 1-1.25 साल का होता है तो आप गोदी में क्या कहते हैं, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। अब ये नहीं सुनाना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोके उजागर। जब ऐसे करके आप उसे सुनाओगे तो एक तो भूत प्रेत का असर नहीं आएगा, दूसरी बात उसके कानों में हनुमान चालीसा पहुंच रही है, तीसरी बात 5 साल बाद खुद गाने लगेगा, उसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुनने से ही उसकी जड़ मजबूत हो जाएगी। कान में सुनते ही सुनते बोलना शुरू कर देगा। आप सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी बहन होती थी, दोनों को बिठा देते थे, कंपटीशन करवाते थे
कौन जल्दी ज्यादा पढ़ेगा, तो उस चक्कर में याद हो गया। ये देखो कंपटीशन में तो बच्चों को इस तरीके की गेम खिलाओ। इनका पुत्र बेटा 4 साल का बोलने लगा था ये हनुमान चालीसा। हाँ, उसको पूरी हनुमान चालीसा याद है, श्रीमद् भागवत महापुराण के उसको 18 श्लोक याद आगे है। आगे बोलता है भागवत में। 18 श्लोक, अभी 4 साल का है, 5 का होगा। गुरुजी मेरा भतीजा है 7-8 साल का ही, मतलब छोटे भाई का लड़का है, पूरा शिव तांडव आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आता है, ये नहीं कि भूल जाए, नहीं, इसको जोड़ के रखना, डेली होता है। इसको जोड़ना। देखिए आती चीज है, लेकिन वो स्कूल जोड़ी कंपटीशन कितनी में है। ना सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं ज्यादा, मतलब आपको हमें बच्चे को, हमारे बच्चे को आता है, लेकिन उसको जोड़ के रखना है, छूट ना जाए। अगर आपका बच्चा राम को पकड़ लेगा, शिव को पकड़ लेगा, हनुमान को पकड़ लेगा, तो कोई उसका धर्मांतरण नहीं करा सकता। वरना तो क्या होगा, नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं पकड़ा तो क्या करेगा। अब सामने मुस्लिम दोस्त बनेगा, सामने बैठेगा और जैसे ही भोजन के लिए बैठेगा भगवान का ध्यान लगाएगा, ओम सेना बस तू सैनु तू सैवलिम करवा भाई, भगवान का ध्यान लगा रहा है कि प्रभु भोग लगाइए। इतने में सामने वाली क्या कर रही थी, अरे भगवान को भोग लगा रही थी। अरे ऐसे कोई लगाते हैं, देख अल्लाह अकबर हो गए, तूने 5 मिनट लगाया, इतना बड़ा ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, अल्लाह अकबर हो गया साहब, बस कौन सा अच्छा है, ये जी है ना, ये अच्छा है, हाँ ये तो सही कह रही है, इतना कितना समय लगता है, चल कल से हाँ क्या करेगी। अब दोनों बैठ गई, अल्लाह ऊपर वो बढ़ गई, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई शिव को, राम को समझ नहीं पाई। और उसकी माँ आज भी घंटी बजा बजा के उसके सर पे करती है, लेकिन वो तो बन गई मुल्लानी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि हमने उसको लंबे टर्म तक नहीं रखा, शॉर्ट टर्म तक रख दिया कि आ गया, नो आगे भी वो बीज उसके अंदर पड़ा रहना चाहिए। तो कैसे पड़ेगा उसको बताओ, कौन है शिव। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। शिव में कितने अक्षर हैं, 2। शिव में कितने अक्षर हैं, बोलो 2, जोर से बोलो और जोर से। शिव में कितने अक्षर हैं, 2। और राम में कितने अक्षर हैं, 2। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, और राम ने कहा मैं पालन करता। तो राम हमारा कौन हो गया, पिता। पालन कौन करता है, पिता। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा मैं पालन करता। तो राम ने कहा जिस 2 अक्षर से मेरा नाम, उस 2 अक्षर से मेरे पूरे बच्चे। तो आपके पूरे शरीर को 2 अक्षर से ही बना दिया भगवान, सिर्फ 2 अक्षर। गिन लो, बाल, माथा, भौएं, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने, क्यों है 2, क्योंकि ये शरीर किसका है, राम का। और कहाँ मिलता है माता जी, राम नाम उसी में मिलता है ना। राम का बनाया हुआ 2 अक्षर का शरीर राम में ही मिलता है। बाबा भोलेनाथ बोले मेरे पास किस स्थिति में आएगा, बोले वो भी 2 अक्षर, शव। और शव किस में समाता है, शिव में। शव किस में समाता है माता जी, शिव में समाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी भी जीवन में 1 पैसे का अहंकार मत करना। कभी भी 1 पैसे की ये मत सोचना कि हमारे पास आज इतना पैसा है, हम इतने धनवान हैं। क्यों, क्योंकि माया आने जाने वाली होती है। ये दौलत जो तू कमाता है कब आएगी तेरे काम, पर ये तो बता बंदे की धन भला हुआ किसका गुलाम। समझा गई उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम की दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। दौलत रहती है। एनीबडी, आपने किसी को योगी देखा जो अपने सिर पे यहाँ छाती पे BMW लेके शमशान भूमि गया हो, देखा आपने, आपने देखा। फिर भी जब मरता है ना उस समय क्या कहता है, बेटा मेरी BMW की थोड़े समय से वो करा लेना, वर्कशॉप में भेज देना। बेटा ध्यान रखना, तो ये मकान ऊपर वाला दिख चिचिया रहा था उसका ध्यान, मतलब जाते जाते भी इसका ध्यान है, लेकिन राम का ध्यान है ही नहीं। हम इतने माया में फंसे हुए हैं, तो भगवान कैसे पकड़ेगा। इसलिए इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है तो कस के पकड़ो, छोड़ो मत।
अगर आपने इसको पकड़ लिया तो यह आपको छोड़ने वाला है ही नहीं। अगर आपने पकड़ लिया तो, लेकिन आपने नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ेगा। इसलिए ये शरीर का सीधा साथ भगवान से हो और संबंध बना के भगवान से बस यही कहते रहना कि बाबा अपने दोनों हाथ हमारे सर पे रखना। हे परमपिता परमात्मा, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो यही भगवान से कहना कि जीवन भर का साथ देना, बस अपना हाथ हमारे सर पे रखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक इन सांसों में, मेरी इस शरीर में सांस है, तब तक भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहूंगा, तब तक बनाकर रहूंगा। लेकिन आप लोग भी वादा करो कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी नहीं हो। हालात तो हो रहे हैं जी, भारत की भी ना। बिल्कुल। देखो आज मेरे मतलब के व्यक्ति मिला है, ये हमारे लिए एक सबक है। सब मेरा आना सही है ना। बिल्कुल। अब आप बताइए, अब अगर ये बात हम अभी नहीं सीखे, शेख हसीना को तो जगह मिल गई भारत में, क्योंकि भारत का दिल बहुत बड़ा है। और आप लोग भारत के चारों तरफ 56 देश मुसलमान पड़े हैं, तुमको तो कहेंगे आजा मैडम तूने बड़ी महाराज को पकौड़े खिलाए थे, ले आज तुझे ही काटूंगा ऐसे कट कट करके। तू बहुत महाराज का वेलकम की थी, वो भी वो महाराज का जो हमारे खिलाफ भड़का रहा था, चल ऐसी करेगा, देख लेना तुम। महाराज जी आप सबको बोलो बस्ती में जाती हूँ, सारे मेरे साथ दें, कोई मेरे साथ जाता है नहीं। अब जाएंगी, आज से जाएंगी सब, इनको जगाना है। कभी कभी जाती इसलिए मेरी कोई काम माताओं, होता तो मैं, कोई काम होता भी नहीं टाल कर। मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमारी ज्यादा बढ़िया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्लीज प्लीज घर वालों से भी प्लीज गालियाँ खाती हूँ। अपने नहीं, गालियां तो हम भी खाते हैं। पापा जो भारत के लिए काम करेगा, सनातन के लिए काम करता है, उसे गालियां खानी ही पड़ती हैं। तो गाली की परवाह मत करो। पर ये हौसला देते हैं, कहते नहीं मम्मी आप जाओ। नहीं, अच्छी बात है, नहीं आप काम करो। देखिए अगर हमने ये परवाह कर ली कि कौन गाली दे रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कहीं कोई कुछ हो जाएगा उस बस्ती में, मत नहीं, जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ कर देगा तो कोई आगे नहीं आएगा तो क्या होगा। माता जी एक बात बताओ, कितनी एक 4 साल की बेटी है, एक 5 साल का बेटा है। दोनों सुबह भी फोन करे तो भी कह रहे अम्मा बात करो। मैं रोज जाती हूँ बस्ती में, अगर शाम को 2 घंटे रोज। नहीं, आप ये बताइए कि मरना तो एक ही बार है। अगर देश के नाम मरोगे तो कुछ तो करके जाओगे ना। ये लोग ही याद करेंगे, अरे बढ़िया काम कर रही थी, देखो धर्म जागरण चल रहा है। तो इसलिए मरना एक बार है। तो मृत्यु ऐसी हो कि दोस्त आपके पीछे लोग आपको रोएं कि हाँ अच्छा काम करते, इसने कुछ सनातन को जगाया। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे तो बहुत छोटे हैं अभी। आप सोचिए, बेटी 4 साल की, बेटा 5 साल का। और वो मुझे आज 1 तारीख से आज 7 हो गई, मैंने हनुमान जी सामने मैंने अभी तक फ़ोन पे बात भी नहीं की है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। और वो फ़ोन करते हैं तो माता जी कहती हैं फ़ोन कर लो, मैं तब बिज़ी होता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन फ़ोन नहीं। और वो आज भी कह रहे थे कि हमने आज ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, हम पिताजी को वीडियो कॉल पे दिखाना चाहते हैं, अम्मा हमारी बात करा दो। लेकिन मेरे पास समय ही नहीं हुआ, मैंने आज भी नहीं देखा, पूरा दिन हो गया। तो किस लिए मैं खाली अपने 2 बच्चे, अपनी पत्नी को देख के इस देश की सेवा के लिए भूल जाऊं? किसके लिए मेरा जीवन हुआ है? मुझे इस देश के अंदर 145 करोड़ इस आबादी के अंदर आप सब भी नजर आते हैं, मेरे हिंदू नजर आते हैं। इनको बचाना ये मेरा कुटुंब है, हिंदू मेरा परिवार है, मुझे वो नजर नहीं आते। इस 145 करोड़ हिंदुओं के लिए अगर अपना परिवार दांव पे लगाना पड़े तो वो भी गर्व से लगा दूंगा, लेकिन अपने हिंदुओं पे आंच नहीं आने दो, याद रखो। मैं कह रही हूँ इतने बुड्ढे संत हैं, कल हम एक मुहल्ले में गए, वहाँ पे उनको मैंने फोन किया, बोले कितने बजे आ जाना। हमारे को हम गए 4 बजे, तो हम 4:15 बजे पहुँचे, तो जाके देखा कोई नहीं। बोली मम्मी अब क्या करोगे, छोड़ने गया। हम वापस तो नहीं जाऊंगा, 5 भजन गाती हूँ मंदिर में बैठ गए। पहला भजन शुरू किया, 2-4 आए, दूसरा के 50 औरतें आएंगी। प्रयास करो माता जी, आइए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और यहीं पे आज की कथा को विश्राम देंगे। सभी मन लगा के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। गुरुजी एक बात और बोला करो,
जो हिंदू लोग हैं ना वो मुस्लिम नाम आजकल बहुत रख रहे हैं बच्चों के। मैं तो अभी तो बोला ही था मैंने, इस चीज को प्रथा को खत्म करो। मैंने बोला था अभी। हाँ, ये मेरे हनुमान जी की कृपा है जो मैं आज मैं बचता हूँ इनकी वजह से। ये हनुमान जी मेरी श्री राम कथा थी काशी में, संकट मोचन हनुमान मंदिर में 2014 में। तो कथा के उपरांत मेरे सारे शिष्य लोग बोले, जो कलाकार होते हैं ना, बोले गुरुजी इतने दिन से आप नहाए, 9 दिन हो गए, आइए आज चलिए हम लोग गंगा स्नान कर लेते हैं। मैंने कहा चलो। तो हम जब गंगा स्नान करने पहुँचे तो वहाँ पे मैंने कहा पहले आप स्नान करो, बाद में मैं करूँगा, मैं आपके जूते चप्पल ध्यान रखूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि जूते चप्पल आपके ले जाए। तो मैं बैठा हुआ था और कलाकार से स्नान कर रहे थे सामने। इतने मेरी एक संत पे निगाह पड़ी बीच गंगा की धारा में। एक संत थे, उनके हाथ में ये हनुमान जी महाराज थे, लंबी लंबी उनकी जटाएं थी, बहुत लंबी, और उनका मैं समझ सकता हूँ उनकी उम्र तकरीबन 200 वर्ष की तो होगा, बिल्कुल चर्चा, लेकिन शरीर एकदम अस्पष्ट। तो मैं उनसे कहने लगा, मेरे साथ तिवारी जी बैठे थे, मैंने कहा तिवारी जी देखिए वो संत को देखिए, इतने बीच धारा में स्नान कर रहे हैं, इतना गहरा पानी, और फिर भी डूब नहीं रहे हैं वो, आप सोचिए। और यहाँ गंगा और यहाँ किनारे पे हमारे कलाकार इतने इतने जल में नहा रहे हैं और उनको कोई नहीं। तो वो मुझे बोलते हैं तिवारी जी कि उनके हाथ में हनुमान है, वो डूब ही नहीं सकते। हम ऐसे बात कर रहे हो, मैंने जैसे गर्दन घुमाई तो मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। आप सोचो कोई तैर के भी आएगा तो भी 5 मिनट तो लेगा, लेकिन वो साक्षात मेरे सामने, मैंने तुरंत उनको देखा। मैंने कहा स्वामी जी आप तो वहाँ थे। बोले ये बताओ मेरे हनुमान जी को सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा। तो मुझे वो देने लगे, जब उन्होंने मुझे दिया तो मैं इनको देखने लगा ऐसे करके। वो सुंदर बहुत हैं, आप देखिएगा आगे से, बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि आपकी निगाहें नहीं हटेंगी इनके। ये ऐसा लगे ये मुझे देख रहा हूँ, मैं इन्हें देख रहा हूँ। तो मैं इनको देखने लगा ऐसे करके। जब मैं देखने लगा तो इतने में मेरे कलाकार चिल्लाने लगे सांप 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 सांप। तो जैसे ही मैंने कहा कहाँ है सांप, तो वही जो संत थे वही नाग देवता का रूप रख के अंतर ध्यान हो गए काशी की गंगा में। और देने के बाद वो कोई और नहीं थे, स्वयं काशी विश्वनाथ आए थे। बोलो काशी विश्वनाथ की। और जब उन्होंने दिया तो वो कुल 600 ग्राम के थे ये हनुमान जी। और आज ये हनुमान जी 8 से 10 किलो के हैं। इनमें तिल तिल वजन बढ़ रहा है, तिल तिल वजन। और इनकी मेन खासियत ये है कि किसी के 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, संतान ना हो तो इनके सामने गोद भरवा दो, उसकी साल भर में संतान हो जाती है। बहुत कृपा करते हैं बाबा। किसी की भी कोई परेशानी किसी प्रकार की हो, लाल पेन से कागज से लिख के बाबा के सामने रखो, 100% नहीं 1,00,000% पूरी होती है। बहुत सच्चे बाबा हैं, इन्होंने मुझे बचाया। खाई में गिर के कौन बच सकता है? तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ये हनुमान के अंदर शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी के सीधे पैर के अंगूठे में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? सीधे पैर के अंगूठे में। कभी आपके घर में कोई परेशानी हो, जैसे योगी है, इसको हर रोज हनुमान जी के सीधे पैर के अंगूठे का टीका लगाना चाहिए। घर पे सुनने को नहीं चाहते हैं। मंदिर से तो हनुमान जी के सीधे पैर का अंगूठे का टीका हाथ में लाके इसके लगाते हैं। उससे क्या होता है? रुके हुए काम बनते हैं। हनुमान जी के सीधे पैर के जो खड़ा होता पैर ऊपर। बिजनेस, यस, बिजनेस, व्यापार, किसी भी चीज़, बढ़ोतरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हनुमान जी के सीधे पैर का अंगूठे का टीका लगाना चाहिए हर व्यक्ति को। वो यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है, जीवन में रुके हुए काम बनाता है। तीसरा, हनुमान जी की सबसे बड़ी विचित्र बताऊँ, किसी के घर में जैसे शारीरिक रोग होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, आपको लगता है कि हमें बुखार है, दर्द है, कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप आधी गिलास जल मंदिर में हनुमान जी के आगे रख दीजिए और रखने के बाद बोलिए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत धीरा। विश्वास। डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब बैठे हैं, लोग इनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि विश्वास है, दवाई अच्छी देंगे सही हो जाएंगे, यही होता है, इसलिए तो जाते हैं। तो अगर भगवान पे भी विश्वास होगा तो भगवान के आगे जो करोगे वो भी सिद्ध होगा। विश्वास में शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति है, लेकिन चमत्कार कोई चीज़ नहीं है। जीवन में याद रखें, हमारे भारत में लोग चमत्कार को बिलीव करते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये भक्ति है। भक्ति मतलब शक्ति, विश्वास। हमें विश्वास अगर है तो हम सही हो जाएंगे, चमत्कार नहीं है ये।
बस विश्वास, चलो बेटा और विश्वास की ही शक्ति होती है। तो आप लोग विश्वास का ध्यान कीजिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।